after Samajwadi Party's flip-flop over Kannauj candidate Akhilesh Yadav has entered the Lok Sabha battle. He's filed his nomination from Kannauj today itself. The decision comes after 2 days of persuasion by Kannauj's party leadership, aiming to bolster the SP's prospects in the region. पार्टी का कन्नौज के जिम्मेदार सभी नेता कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में यहाँ के लोगों की भावना ये थी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे चुनाव लड़ाया जाए। मैं जनता का आभार प्रकट करता हूँ। मुझे उम्मीद है यहाँ की जनता का मुझे आशीर्वाद मिलेगा। In the meanwhile, BJP leader and Akhilesh Yadav's sister-in-law Aparna Yadav also took a dig at him, saying Kannauj, from where the Samajwadi Party chief has filed his nomination papers, is no longer an easy win for the party in Lok Sabha elections. अखिलेश जी के इस नॉमिनेशन को आप बीजेपी की सीनियर लीडर भी हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इस बार जो है पूर्ण तरीके से लोग मन बना चुके हैं और जो है वोट की बात कहूँ तो प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किए हैं ये किसी से छिपा नहीं है। जो हमने अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया, जो वादे हमने किए, हमने जनता के बीच में जा करके उनको पूरा किया और समय अंतराल से पहले पूरा किया। बहुत लोग कहते हैं कि जो है चुनाव खत्म होने तक काफ़ी चीज़ें करें, पर हम लोगों ने शुरुआती ही दौर में जैसे ही आदरणीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार टर्म वो प्रधानमंत्री इलेक्ट हुए तो वो सेलेक्ट हुए, वैसे ही उन्होंने काम करना शुरू किया और लगातार 365 दिन भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता लगातार फील्ड में रहता है। जहां तक आप बोल रही हैं समाजवादी पार्टी की बात और पीडी अलायंस और ये इंडिया अलायंस जो भी है, इनके बड़े नेताओं ने यह तय किया है अब, क्योंकि उनको पता है कि वो मोदी जी से उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, कहीं ना कहीं नहीं बोलूंगी, डर है, भय है, तो अब वो सारे बड़े नेताओं को अपने उतार रहे हैं चुनाव में। और पहले जो माना जाता था कि भाई केक वॉक की तरह जीत जाएंगे, हम कहीं से भी लड़ जाएंगे, हम जीत जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जबकि मैं तो ये कहूँगी कि आदरणीय नेताजी यानी मुलायम सिंह जी जो मेरे ससुर भी हैं, उनकी वजह से जो है बहुत सारी सीट्स सेफ मानी गई, क्योंकि उन्होंने अपने दम पे और अपने पीपल्स कनेक्ट की वजह से वो उस पे मेहनत करके उन सीट्स को बड़ा सेफगार्ड बनाया। पर उन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने वर्चस्व स्थापित किया है, कमल का फूल उन सीटों पर भी खिला है। तो मैं ये कहूँगी कि ये सारे जितने अलायंस वाले लोग हैं, इंडिया अलायंस वाले लोग, ये लोग अब यह तय कर चुके हैं कि मोदी जी को हमें अगर जो है हराना है या हमें जो है इस तरह से करना है कि जो है कहीं उनके मुकाबला हम कर सके, तो हमारी सीनियर लीडरशिप को उतरना पड़ेगा। उस तहत जो है इन्होंने भी अपना नामांकन भरा है। और दूसरी बात है, कभी चेंज करना, कभी पार्टी टिकट बदल रही है, कभी फिर दे रही है, कभी कुछ कर रही है, तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं। On the other hand, the BJP, of course, continues to exude confidence that if Akhilesh contests this seat, then his deposit will be fortified. Kannauj BJP MP Subrat Pathak, in fact, said that Akhilesh was coming to Kannauj only to save his existence. नहीं, देखो, अखिलेश यादव को यहाँ चुनाव लड़ने आना पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा था, मैं उनको कह भी रहा था कि अखिलेश जी यहाँ से लड़िए आके। और दूसरा, चूंकि अखिलेश जी को थोड़ा घमंड था कि वो किसी को भी भेज देंगे यहाँ से चुनाव जीत जाएगा, भाजपा को हरा देंगे, तो इस कारण से उन्होंने अपने परिवार से ही भतीजे को भेजा। तो हमने उनसे कहा था, हमने अखिलेश जी किसी को भी भेज दोगे आप जमानत जब्त हो जाएगी, यहाँ चुनाव ही नहीं लड़ पाएगा। तो घमंड में थे, लेकिन घमंड उनका जब चूर हुआ, जब उन्होंने तेज प्रताप की टिकट घोषित कर दी, तो उनके ही कार्यकर्ताओं ने बताया कि यहाँ के ऊपर हम चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। कन्नौज ने पहले भी हराया समाजवादी पार्टी वालों को और आज भी हराएंगे। कौन सी क्रांति लेके आ रहे हैं? आप तो पूर्व बहुमत के मुख्यमंत्री बने थे, आज बार बार कभी साइकिल पे बैठ रहे हैं, कभी बुआ के साथ जा रहे हैं, दाएं बाएं धक्के खा रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको ठुकरा दिया है। आपने किया कुछ नहीं है, लूटने का काम यही है। और आज लुटेरों की उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। आज वहां सम्मान करने वालों की जगह है, उनको स्वीकार नहीं करेगी, हरा कर ही भेजेगी।